दोस्तों, आपने कई बार ऐसे बात सुने होंगे या फिर कई बार खुद आप देखे होंगे कि सांप के काटने की वजह से जानवर मर गए या फिर सांप काटने से किसी की मृत्यु हो गई। लेकिन कभी आपने यह सुना है कि किसी छोटे जानवर ने सांप को मार दिया? दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे ही सांपों और जानवरों के बीच होने वाले लड़ाइयों के बारे में बताने वाले हैं, जिस लड़ाई में छोटे जानवरों ने बड़े बड़े सांप को पटकनी दी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप तो इस बात को जानते ही हैं कि गिरगिट के दुनिया में कई प्रजाति पाए जाते हैं और वो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। उन्हीं में से गिरगिट का प्रजाति का नाम है फ्रिली नाचेड लिजार्ड, जो कि बहुत डरावना और नॉर्मल गिरगिट के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। एक जगह जहां पर अब गर्मी के मौसम खत्म होने वाले थे और बरसात की मौसम शुरू होने वाले थे, इसलिए वहां पर अब जमीन के ऊपरी भाग में थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगे थे। यह देखकर छोटे छोटे जीव जो जमीन के अंदर आते हैं वो बारिश का मजा लेने के लिए और धूप सेकने के लिए बिल से बाहर आ गए थे। तब इस लिजार्ड की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें दबोचने के लिए नीचे आने लगता है। लेकिन उसे क्या पता रहता है कि इन छोटे छोटे जीवों के साथ एक बड़ा सांप भी उसका इंतजार कर रहा है, जो कि उसे एक ही बार में पूरा निगल सकता है। लिजार्ड नीचे उतरता है तो उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है और लिजार्ड उस सांप को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी हाइट छोटी होने की वजह से यह सांप को डराने में नाकाम रहता है। और जब यह देखता है कि सांप मेरी ओर बढ़ रहा है और वह मुझसे डर नहीं रहा है, तो वह तुरंत वहां से भागने लगता है और भागकर कहीं दूर चला जाता है। लेकिन जरा आप यहाँ पर गौर करिएगा, यह लिजार्ड नॉर्मल लिजार्ड के मुकाबले तो थोड़ा बड़ा था और यह सांप से बहुत छोटा था, इसलिए डर के भाग गया। लेकिन गिरगिट की एक और प्रजाति होती है जिसे मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। गिरगिट की यह प्रजाति सांपों को तो इस तरह मार डालती है मानो किसी लकड़ी को काट कर खा रहे हो। एक बार की बात है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक मॉनिटर लिजार्ड भूख से तड़प रहा था और वो अपने शिकार की खोज में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे कुछ चूहों के झुंड दिखाई देती है, लेकिन इसके जाते जाते वह सारे चूहे भाग जाते हैं। लेकिन एक चूहे को यह दबोच कर खा लेता है। लेकिन एक चूहे से इसका क्या होने वाला था, या फिर अपने शिकार की खोज में आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही कुछ और दूर जाता है तो इसे एक मरे हुए छोटे जानवर की लाश मिलती है, जिसे खाकर भी इसका पेट नहीं भरता और यह फिर अपने अगले शिकार की खोज में आगे बढ़ने लगता है। जब यह कुछ दूर और जाता है तो इसे कुछ कंगारू दिखाई देते हैं। कंगारू को देखते ही इसकी आंखें चमक उठती हैं और इसकी भूख और भी बढ़ जाती है और यह उन्हीं का शिकार करने का प्लान बनाता है। यह दबे पांव उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक कंगारू को इसकी भनक लग जाती है और वह पीछे देखता है। हालांकि यह भी कम तेज नहीं था, यह भी लंबे लंबे घास में छिप जाता है, जिसके वजह से कंगारुओं को यह नहीं दिखता है और कंगारू फिर से घास चरने लगते हैं। तभी यह वहां पर रुककर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में स्टोर करता है और फिर तेज दौड़ लगाकर उन कंगारू को पीछे भागता है। उनमें से एक भी कंगारू इसके कब्जे में नहीं आते हैं और कंगारू वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यह थोड़ा निराश होता है। कंगारू के भागने के बाद यह निराश होकर वहीं पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी एक मुल्गा स्नेक इन झाड़ियों से होते हुए उस मॉनिटर लिजार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। हम यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि इस प्रजाति के सांप इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये दूसरे सांपों को भी काटते हैं तो वह सब इस सांप के जहर की वजह से मर जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना जहरीला सांप है। जैसे ही मॉनिटर लिजार्ड की नजर उस मुल्गा स्नेक पर पड़ता है तो वह उसे शुरू में जाने देता है, लेकिन जैसे ही मुल्गा स्नेक खाली जगह में आता है, मॉनिटर लिजार्ड उस पर तुरंत हमला कर देता है और उसे अपने दांतों से दबोचकर कुछ ही देर में मार देता है। उसके बाद उसे खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। एक बार की बात है, एक हेडशॉट अपने बिल से बाहर निकलकर घूम रहा था। तभी अचानक एक उल्लू की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही उल्लू की नजर उस पर पड़ती है, उल्लू को लालच आ जाता है और वह उसे खाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन उल्लू उस पर हमला करे इससे पहले ही वह अपने बिल में घुस जाता है और अपनी जान बचा लेता है। उल्लू थोड़ी देर तक वहां पर उसका इंतजार भी करता है, लेकिन वो अपने बिल से बाहर नहीं आता है, इसलिए उल्लू वहां से वापस लौट जाता है। कुछ देर बाद वहां पर रात हो जाती है और वह हेडशॉट फिर से अपने बिल से बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसका सामना किसी उल्लू से नहीं बल्कि वहां पर एक वाइपर सांप से होती है। वाइपर सांप को देखते ही यह छोटा सा जानवर उसकी ओर बढ़ने लगता है। इसे देखकर वाइपर सांप भी अपनी आक्रामक पोजीशन ले लेता है और इसकी तरफ हमला करने के लिए देखने लगता है।
लेकिन फिर भी वह इस छोटे से जानवर से डरकर पीछे की तरफ भाग रहा होता है। हालांकि वह पीछे भागता तो ठीक रहता, क्योंकि जैसे ही वह इसको मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही यह छोटा सा उसके अपने मुंह से दबाकर उस वाइपर सांप को मार देता है और उसे खाकर अपना पेट भर लेता है। एक स्नैपिंग टर्टल होता है जो कि मछलियों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। स्नैपिंग टर्टल अपने जीभ को हिलाता रहता है ताकि मछलियों का उसका जीभ कीड़े मकोड़ों की तरह दिखे और वह उस कीड़ा मकोड़ों को खाने के लिए वह उसके पास आए, और जैसे ही मछली उसके पास आएगी वह मछलियों को अपने मुंह में निगल जाता है। यह स्नैपिंग टर्टल सिर्फ मछलियों का ही नहीं बल्कि सांप को इस मामले में नहीं बख्शता और तुरंत ही निगल जाता है। एक सांप पानी में तैर रहा था। जैसे ही स्नैपिंग टर्टल की नजर उस पर पड़ती है तो वह तुरंत पानी में चला जाता है और उसके पूंछ को पकड़ लेता है, और सांप का पूंछ पकड़ने के बाद वो थोड़ा सा छटपटाता है, लेकिन वह स्नैपिंग टर्टल के चुंगल से बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ ही देर में वह मर जाता है और स्नैपिंग टर्टल उसे आसानी से निगल जाता है। आइए अब बात करते हैं नेवले और सांप की लड़ाई के बारे में। आपने कई बार नेवले और सांप के बारे में सुना होगा, क्योंकि अक्सर ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हालांकि ज्यादातर नेवला ही बाजी मारता है। एक दिन एक कोबरा सांप अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था, तभी अचानक उसके सामने नेवला दिखाई देता है और नेवला भी सांप का शिकार करने में लग जाता है। कुछ देर तक नेवला उसके आगे पीछे घूमता है और शुरुआत में कोबरा नेवले पर लगातार हमला करता है, लेकिन कोबरा सांप का हर वार बेकार जाता है और नेवला बार बार बच जाता है, और फिर अचानक नेवला कोबरा पर एक ही वार करके उसे मार देता है। सांप कई बार कुत्तों के सामने, ईगल के सामने और भी कई जानवरों के सामने जो कि काफी छोटे और कमजोर माने जाते हैं, अपने दम तोड़ चुके हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी कभी होता है। हर बार लड़ाई में सांप ही जीतते हैं, क्योंकि सांप बहुत जहरीले होते हैं। सांपों का कांटा बड़े बड़े जानवरों को भी मार सकता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे जानवर भी सांप को हराने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कैसे छोटे छोटे जानवर जिसे हम हल्के में लेते हैं वह सांप जैसे जहरीले जानवरों को भी मार देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।